अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और अपना पिछला सबक और दर्स आपने काम कर चुके होंगे। आज हम अपने दर्स नंबर 15 के साथ आपके सामने हाजिर हैं। सफ़ा नंबर 24 पर दर्स नंबर 15 अल्फाज साजी। पहला है हमारे पास, इन अल्फाज पर एराब लगाएं और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें। बच्चों, हमें ये अल्फाज दिए हुए हैं, इन पर हमने ज़ेर, ज़बर, पेश, जज़म, तशदीद क्या आएगा वो हमने लगानी है। तो ये मैंने यहाँ पर लगाए हैं, आप इनको देख सकते हैं। नून पे ज़बर आएगा, स्वाद पे ज़ेर, स्वाद के नीचे ज़ेर, हे पे तशदीद आएगी हमारी, हे पे हमारा ज़बर और ये पे तशदीद। ये नसीहत, मालूमाती, मीम पे ज़बर आएगा, लाम पे पेश, वाव पे तजदीद, मीम पे ज़बर, अलिफ पे तजदीद, ते के नीचे ये मालूमाती। अगला अल्फाज है हमारे पास निगरानी, नून के नीचे ज़ेर, गाफ के ऊपर तजदीद, रे पे ज़बर, अलिफ पे जज़म, नून के नीचे ज़ेर और छोटी ये पे जज़म, निगरानी। अलिफ के नीचे ये है ईंटों, अलिफ के नीचे ज़ेर, नून के ऊपर तजदीद, टे के ऊपर पेश और वाव के ऊपर तजदीद लगा के ईंटों। इसी तरह से हमारा आखिरी अल्फाज है मुनव्वर। तो बच्चों, मीम के ऊपर पेश लगाएंगे, नून के ऊपर हमने ज़बर लगाया और वाव और रे के ऊपर हमने ये अपना तजदीद जज़म लगा कर इस पर ज़बर लगा दिया, तो ये हो गया मुनव्वर। जी, तो बच्चों अब हम अपना अगला काम करेंगे। ये आपने सबने अपनी कॉपी में लिखना है। दिए गए जुमलों में से इस्म सिफ़्त और मौसूफ़ को अलग करें। हमें ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको हमने पढ़ना है। इसमें से हमने सिफ़्त यानी किसी भी जो भी काम हो रहा है या जो भी चीज़ है उस जुमले में उस चीज़ की क्या ख़ासियत है, सिफ़्त है उसकी, वो लिखनी है। और उसका मौसूफ़ मतलब किस चीज़ पर वो काम हो रहा है वो लिखना है। बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं हम अपना पहला जुमला। सब बच्चे बहुत पुरजोश थे। बच्चों, इस जुमले में हमें कौन सा सिफ़्त और कौन सा मौसूफ़ है? बच्चे जो हैं हमारे वो आ जाएगा हमारे मौसूफ़ के खाने में, और सिफ़्त में आ जाएगा हमारा पुरजोश। बच्चों पे काम हो रहा है, बच्चे खुश थे, बच्चे पुरजोश थे, तो बच्चे आ जाएंगे मौसूफ़ में। और सिफ़्त उनकी ख़ासियत थी, वो क्या थे? पुरजोश थे, तो वो आ जाएगा हमारे सिफ़्त में। अगला जुमला है, बल खाते रास्तों पर बस रवां दवां थी। बल खाते मतलब घूमते फिरते जो रास्ते थे उन पर बस रवां दवां थी। तो इसमें क्या हमारा सिफ़्त है और क्या मौसूफ़? बस जो है हमारी मौसूफ़ है, हम बस को मौसूफ़ के खाने में लिखेंगे। और रवां दवां हमारी सिफ़्त है, क्योंकि वो रवां दवां थी, चल रही थी, तो ये हमारी सिफ़्त में आ जाएगा। अगला है, तारीक कान को रोशन करने के लिए ट्यूबलाइटें लगी हुई थीं। कान में मौजूद मस्जिद दिलफरेब मंज़र पेश कर रही थी।
कान में मौजूद मस्जिद दिलफरेब मंजर पेश कर रही थी। तो मस्जिद पर काम हो रहा है तो मस्जिद हमारी कहाँ पर आ जाएगी, मौसूफ में। और दिलफरेब मंजर पेश कर रही थी तो वो आ जाएगा हमारा सिफ्त में। मस्जिद हमारी मौसूफ में, दिलफरेब मंजर हमारा सिफ्त में आ जाएंगे, हम लिखेंगे इसको। गुलाबी रंग का शीश महल सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया। गुलाबी रंग का शीश महल सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया। तो गुलाबी रंग क्या है, उसकी सिफ्त है, और शीश महल मौसूफ। तो गुलाबी रंग हमारा सिफ्त में हम लिखेंगे और शीश महल अपने मौसूफ के खाने में हमने लिखना है। आखिरी जुमला है हमारे पास, दुकान पर आराइशी अशिया रखी हुई थी, वहाँ सरकारी दुकान पर आराइशी अशिया रखी हुई थी। तो दुकान जो है हमारी मौसूफ हो जाएगी और आराइशी अशिया जो हैं, जो सजावटी चीज़ें थीं, वो हमारी मौसूफ सिफ्त हो जाएंगी, क्योंकि उन दुकान में सामान रखा हुआ था और आराइशी अशिया उस दुकान की सिफ्त थी, खासियत थी। तो बच्चों, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगला हमारा है, कॉलम अलिफ के अल्फाज को कॉलम बे में मौजूद मुतरादिफ अल्फाज से मिलाएं। मुतरादिफ किसे कहते हैं, उसी अल्फाज का दूसरा अल्फाज। मतलब किसी भी अल्फाज के दो हम लिखते हैं मुतरादिफ, मीनिंग एक ही होती है लेकिन अल्फाज दो होते हैं। हमें कॉलम अलिफ और बे दिया हुआ है। खुशखबरी, खुशखबरी मानी नवीद। तो खुशखबरी के कॉलम के बॉक्स को हमने नवीद के साथ मिला दिया। तो ये खुशखबरी के मायने नवीद होते हैं, नवीद के मायने खुशखबरी होते हैं, तो उसे मुतरादिफ कहते हैं। दूसरा अल्फाज है कबल। कबल के मायने हैं पहले, तो कबल के मुतरादिफ क्या हो जाएगा, पहले। हरे भरे सरसब्ज, अशिया चीज़ें, शुरू आगाज़। बच्चों, आज के दर्स नंबर 15 में हमने अल्फाज साजी में अल्फाज पे आराब लगाए, सिफ्त और मौसूफ को अलग अलग करके लिखा और अपने मुतरादिफ अल्फाज को कॉलम अलिफ से कॉलम बे में मिलाया हमने। तो बच्चों, उम्मीद है ये सबक आपको दर्स समझ में आ गया होगा। या आपने अपनी कॉपियों में करना और बहुत अच्छे से याद करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।